के साथ मैं काम करती हूँ, पूरी हेल्पर है मेरे पास, पूरी टीम है। तो मरियम ने कहा कि मुझे भी खाना बनाना है, तो हम कभी इनको कुछ सिखाते कभी कुछ सिखाते। मेरा फूड बहुत सेल होता है, जैसे चप्पल को बाहर समोसा है, मलाई पोटी है। और मैं खुद एक उस्ताद हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मरियम मेरे से बेहतर उस्ताद है। ऑफिस से जैसे खिदमत है और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऑर्डर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। फ़ूड तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ऐसा फ़ूड जिसमें हिम्मत और अज़म का जायका शामिल हो, ऐसा फ़ूड आपने कभी नहीं खाया होगा। आज मैं आपको ऐसे ही एक इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जो ये खाना, ये फ़ूड बनाता भी है और खिलाता भी है। मेरे साथ मरियम मौजूद है। मरियम ठीक से बोल नहीं सकती, लेकिन हम उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और बताएँ कि उनकी ये सारी जर्नी कैसे जा रही है और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मेरा नाम मरियम हैदर है। मरियम, हमने सुना है आप बहुत मज़े का खाना बनाती हैं और लोगों को खिलाती भी हैं। मैं फॉर फूड मतलब सेल करती हूँ। मेरा फॉर फूड बहुत सेल होता है, जैसे चप्पल को बाहर समोसा है, मलाई पोटी है। और मरियम, आपने ये जो सारा चीज़ें शुरू की हैं, इसमें जो फ्रोज़न फूड है, बाकी का फूड है, आपका ये आइडिया कहाँ से आपने शुरू किया? मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, इसलिए फिर मैंने कुकिंग सीखी और मैंने कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह मुझे ऑर्डर्स आते हैं। और फिर मरियम, ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं आपको? स्कूल से, कॉलेजेस से, या किसी ऑफिस वगैरह से? ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से जैसे खिदमत है और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऑर्डर करते हैं। तो मरियम, ऑर्डर करने के लिए कौन रिसीव करता है? किस तरह से ऑर्डर का कैसा सिस्टम है सारा? कॉल तो मेरी मदर ही करती हैं, कॉल तो मेरी मदर ही अटेंड करती हैं, ये क्योंकि उन्होंने अपना नंबर दिया है। ठीक है। मरियम, जो आप बिज़नेस करती हैं, खाने का बिज़नेस करते हैं, उसमें हैं, मतलब किस तरह से मैनेज करती हैं आप? उसमें कोई और शामिल है, टीम वर्क है, या आप या आपकी मदर ही करती है? टीम वर्क है, पूरी टीम के साथ मैं काम करती हूँ, पूरी हेल्पर है मेरे पास, पूरी टीम है। सिर्फ एक हायर किए हुए हैं, वो आते हैं, वो पूरा रेडीमेड मटीरियल बना के जाते हैं। अच्छा मरियम, आपकी एजुकेशन कितनी है? 5 ग्रेड तक। 5 ग्रेड तक पढ़ा। आपके पास इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, आप ये सारा, मुझे तो लगा ये आपके सारी वो अवार्ड्स हैं, ये क्या हैं? ये सारे अवार्ड मुझे खिदमत से। मतलब आप कारोबार के साथ साथ खिदमत को भी ज्वाइन किया हुआ है? जी, मैं उनके साथ वॉलंटियर काम करती हूँ और मैं वॉलंटियर हूँ। अच्छा, ये एक बहुत प्यारी सी तस्वीर है, ये आप बता सकती हैं कि ये तस्वीर आपकी कब की है? ये जब मैं 5 ग्रेड से मतलब दारिकम से मैंने किया था, उन्होंने एक फ़ोटो ली थी और उन्होंने फिर फ़ोटो स्कैन करा के मुझे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मरियम जो है 5 क्लास तक उसने स्कूलिंग की है। उसके बाद उसने बाकी जो सोशल वर्क है और बाकी जो खिदमत के साथ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये सोचा, उन्हें शौक़ था कि वो कुकिंग करें, तो उन्होंने कुकिंग को बिज़नेस बना लिया। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मरियम ने अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं समझा, मतलब उसकी अपनी डिसेबिलिटी को कमज़ोरी नहीं समझा, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाया और सब लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो ये समझते हैं कि अगर अल्लाह ने उन्हें ख़ास बनाया है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आपको मज़ीद दिखाती हूँ कि काम कैसे करती हैं और बाकी के जो मामलात हैं वो कैसे हैंडल करती हैं। मरियम की मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मरियम के लिए एक ट्रांसलेटर का भी किरदार निभाती हैं, उसकी हेल्पर का भी किरदार निभाती हैं और हर तरह से उसको सपोर्ट करती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा कि मरियम बचपन से ऐसी है या उसको बाद में कोई बुखार वगैरह की वजह से होता है ना? मरियम जो है बाय बर्थ ही है सीपी चाइल्ड हैं और सीपी डिसऑर्डर है इनको। इन्होंने जैसे कि फ़र्स्ट ब्रीथ जो होती है, जो कि बच्चा रोता है फर्स्ट क्राई लेता है, वो नहीं ली थी इन्होंने। तो उसके बाद फिर जो है इनका एक रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगी, हम 1 साल के अंदर फिर इनकी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ये सब प्रोसेस से गुजरी। और जैसा कि हर पेरेंट्स का होता है कि सबसे पहले बच्चा स्कूल में ही जाए, तो 3 साल की उम्र से ये जो है डिफरेंट स्कूल्स में
में जा रही थी, 6 महीने बाद इनका स्कूल चेंज हो जाता था, लेकिन कोशिश अपनी जारी रखी और इन्होंने एडवांस मोंटेसरी 7 साल की उम्र तक कर ली। मसला इनको ग्रेड्स में आया था कि इन्होंने तालीम को अपने बढ़ाना था, और फिर वहाँ पे जो है मुझे साथ उस इदारे को ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि हमारा मकसद था मरियम की मोबिलिटी को भी करना। गेट से लेकर क्लास तक अपनी वॉकर चला के जाएं, और नॉर्मल बच्चों सब क्लास में, क्योंकि हम इंक्लूसिव पे हम काम करना चाह रहे थे कि मरियम सब बच्चों के साथ बैठ के काम करें। फिर जो सिलेबस था उसको मॉडिफाई करना। फिर वहाँ पे मैंने जॉब की 2-3 साल, वहाँ पे जो स्पेशल बच्चे थे उनको पढ़ाया। फिर वहाँ पे जब एक मिनट, आपने कहा कि आपने जॉब की, आपने जॉब किस लिए वहाँ पर स्टार्ट की? मरियम की वजह से या आप अलग से करती थी? मरियम की वजह से, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ ही थी, तो लेकिन मरियम मुझे ये वहाँ पे यही महसूस हुआ कि मरियम की जो तालीम और सोशल लाइफ जो, क्योंकि शी वाज, ये बड़ी बेटी हैं, तो ये इन जाहिर बात है इनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। तो सबसे पहले इन पे ही हम, इनकी तालीम ज़्यादा, बाकी तो सब मैनेज हो रहा था, लेकिन इनकी तालीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये खुद बहुत कमिटेड है कि इनको पढ़ने का शौक था। ये शुरू दिन से इनके अंदर चीज़ नज़र आती थी। तो फिर जब इन्होंने आगे ग्रो किया, अब इस एज में इन्होंने कहा कि मुझे बिजनेस करना है, तो उस चीज़ को आपने किस तरह से लिया? तालीम मुकम्मल नहीं कर पाई, डिफरेंट इदारों में जाती रही। कोविड में फिर एक फाउंडेशन बनाई, उसमें ये छोटे छोटे स्किल सिखाना, फ्री पढ़ाना। लेकिन फिर उसके बाद मरियम ने कहा कि जिस तरह खाना बनाने का शौक हर लड़की को होता है, तो मरियम ने कहा कि मुझे भी खाना बनाना। तो हम कभी इनको कुछ सिखाते, कभी कुछ सिखाते। तो मैंने कहा मरियम क्यों ना इसको आप एज अ बिज़नेस ही बना लें, ताकि सब लोगों के लिए भी एक मैसेज जाएगा कि वो बच्चे बच्चियाँ जो अगर वो कम पढ़ मतलब उनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो ये खाना बनाने वाला अपने घर से कर सकते हैं। क्योंकि मोबिलिटी का इशू है, सबसे बड़ा इशू ही जो स्पेशल बच्चे को है। मरियम क्योंकि एक स्पेशल बच्चा है और सीपी चाइल्ड है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से ज़्यादा सा हो गया इस बिज़नेस को चलाते हुए, और 1-2 डब्बों से हमने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो हैं वो मतलब 500 प्लस जो है हम डेली के बॉक्सेस जो हैं वो डिलीवर कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। और मरियम इसमें क्या क्या चीज़ें कर रही होती है, किस तरह से मैनेज कर रही होती है? देखिए, सबसे पहले ये आइडिया ही मरियम का, मरियम के हम फुट स्टेप्स पे, उसकी विल पे, उसके शौक के को ही हम फॉलो करें। देखिए, एक बच्चा जो एक हाथ से काम करता है, उसका दिमाग काम करे, और आपके ब्रेन की ही वैल्यू है ना, आपकी वो क्या कह लें कि आपकी वो कि आप कंसिस्टेंसी के साथ, शॉर्टली आप कह सकते हैं दिमाग उसका चल रहा है, हाथ आपके चल रहे हैं। हाथ बिल्कुल हम उसकी सोच और हमारे कदम है, उसकी सोच और हमारे हाथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पैकिंग करना, ग्रोसरी में ये आना है, किस तरह टीम वर्क को मैनेज करना, और ये मतलब हम पहले हमारे पास जो है मैं और मरियम खुद मिलके थोड़ा थोड़ा करते होते थे, फिर अब हमारे पास 4 लोग हैं अब, तो प्रॉपर एक टीम है, पैकेजिंग से लेकर सब चीज़ों को किस तरह सर अंजाम देना, सब ये जो खाने के जो आइडियाज़ हैं कि ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये सारा कुछ भी मरियम बता हमने वो चीज़ें रखी हैं जो मरियम खुद भी हमारे साथ मैनेज कर सकती है। उसमें हमने फ्रोज़न और देसी आइटम्स ही रखे हैं। जिस तरह हम फ्रोज़न बनाना आसान है, एक टाइम बैठ के ही हम बना सकते हैं। मरियम की मोबिलिटी का इशू नहीं आता इसमें कि एक ही दफ़ा वो बैठे हमारे साथ, उसको मिक्स कर सकती है ग्लव्स पहन के चीज़ों को, जैसे कीमे का मिक्सचर उसको मिक्स कर सकती है सफाई सुथराई के साथ। अच्छा, एक चीज़ और बताएगा, नॉर्मली मुआशरे में होता है कि जो बच्चे थोड़े स्पेशल होते हैं तो वो फिर उन्हें उनके घर वालों को भी लगता है, उन्हें भी लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, टोटली डिपेंडेंट होते हैं। ये जो विल पावर मरियम के अंदर है वो कहाँ से शुरू हुई, मरियम के अंदर थी या ये आपकी तरबियत का असर है? देखिए, हमारा तो फ़र्ज़ था कि हमने अपने बच्चे की तरबियत करनी है, उसे तालीम देनी है ना। लेकिन मरियम के अंदर जिस तरह सबसे पहले हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन हुई, तो चीज़ें बड़ी जल्दी ये सीख लेती थी और करने लग जाती थी। जैसे वॉक भी इन्होंने ना रिहेबिलिटेशन के बावजूद बहुत वॉकर के साथ स्टार्ट कर ली थी। तो जब इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया ना, तो वहाँ से इनकी जब वो रिहेबिलिटेशन स्कूल की हुई ना, तो इनको पढ़ने का बहुत शौक था और ये नजर आता था। बस इनके अंदर ना हर काम सीखने की और करने की विल है कि मैंने ये करना है, मैंने कुकिंग का काम करना है, मैंने पढ़ना है। फिर ये बच्चों को पढ़ाती थी तो वो भी कमिटेड होकर पढ़ाती थी। मैं खुद एक उस्ताद हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मरियम मेरे से बेहतर उस्ताद है कि वो इतना बेहतरीन पढ़ाती हैं। तो मैं खुद इनसे इंस्पायर हूँ। तो वो कहते हैं ना कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला खुद ही बनाते चले जाते हैं, और फिर ऐसे स्पेशल बच्चों को अल्लाह ताला और ज्यादा जो है वो नवाजते चले जाते हैं। तो ये थी मरियम की अज़म की कहानी, जो वो फूड के जरिए जो अपने लोगों को एक मिसाल कायम करके दिखा रही हैं कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने आपको जो भी चैलेंजेस दिए हैं उसका डट के मुकाबला करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।